इंट्रोडक्शन। हर चीज खिलने के लिए पैदा होती है। अरे सुनो तो, इस किताब की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है। पोप कहते हैं कि उनकी जीवन कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि यह उनके परिवार, उनके लोगों और उन सभी की है जिन्होंने उनके साथ सफर किया है। यह कोई निजी डायरी नहीं है, बल्कि वो सामान है जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। मुझे उनकी आशा के बारे में बात करने का तरीका बहुत पसंद आया। वो बताते हैं कि स्पेनिश में एस्परा शब्द का मतलब आशा करना और इंतजार करना दोनों होता है। लेकिन उनके लिए उम्मीद सिर्फ इंतजार करना नहीं है, यह बदलाव का इंजन है, वो शक्ति जो आपको आगे बढ़ाती है। यह एक अद्भुत तनाव है जो हमारी अतीत की यादों को भविष्य के सपनों से जोड़ता है। वो कहते हैं कि अगर कोई सपना फीका पड़ जाए तो हार मत मानो, आपको वापस जाकर उसे फिर से देखना होगा और यादों की चिंगारी से उम्मीद की आग जलानी होगी। यह कितनी शक्तिशाली सोच है ना? वह जोर देकर कहते हैं कि उम्मीद कभी निराश नहीं करती और ईसाइयों के रूप में हम मानते हैं कि सब कुछ एक शाश्वत वसंत में खिलने के लिए पैदा हुआ है। यह वास्तव में पूरी किताब का माहौल तैयार करता है, पुरानी कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत यात्रा जो एक ऐसी आशा से प्रेरित है जो लगातार आगे बढ़ रही है, कल को उस आने वाले कल से जोड़ रही है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। यह बहुत ही व्यक्तिगत और सार्वभौमिक लगता है। प्रोलॉग, प्रस्तावना। अच्छा, तुम्हें प्रस्तावना की यह कहानी सुननी ही होगी। यह इतनी सिनेमाई है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह 1927 के एक जहाज एसएस प्रिंसेसा मफाल्डा, एसएस प्रिंसिपेसा मफल्दा की अविश्वसनीय रूप से तीव्र कहानी से शुरू करते हैं। वह इसे ऐसे बयां करते हैं जैसे आप वहीं मौजूद हों। जहाज इतना झुक रहा था कि आप अपनी कॉफी भी नीचे नहीं रख सकते थे। फिर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज ने नाव को हिला दिया। एक प्रोपेलर पूरी तरह से टूट गया था, जिससे जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। चारों तरफ अफरातफरी मच गई, पानी भर रहा था। ऑर्केस्ट्रा को लोगों को शांत करने के लिए बजाते रहने का आदेश दिया गया, लेकिन रात ढलते ही घबराहट फैल गई। वह शुद्ध अराजकता की कहानियां सुनाते हैं, जीवन रक्षक नौकाओं का पलटना, उन लोगों का पानी में गिरना जिन्होंने पहले कभी समुद्र नहीं देखा था। अंधेरे में चीखें और प्रार्थनाएं गूंज रही थी। लेकिन इसमें अविश्वसनीय बहादुरी के क्षण भी थे, जैसे एक युवा व्यक्ति एनाक्लेटो बर्नार्डी जिसने अपनी लाइफ जैकेट एक बूढ़े आदमी को दे दी और उसे बचाने की कोशिश में मर गया। जहाज एक नाटकीय, लगभग जानवर जैसी कराह के साथ डूब गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस पूरी दुखद कहानी को सुनाने के बाद वह बताते हैं कि उनके दादा दादी और उनके पिता मारियो ने उसी यात्रा के लिए टिकट खरीदे थे। वे उस जहाज पर जेनोआ से ब्यूनस आयर्स जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन वे समय पर अपनी संपत्ति नहीं बेच सके और उन्हें अनिच्छा से अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। वह यह कहकर समाप्त करते हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। क्या तुम कल्पना कर सकते हो? यह एक गहरा क्षण है जहाँ वह ईश्वरीय कृपा का धन्यवाद करते हैं। यह उनके पूरे अस्तित्व को शुरू से ही एक चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करता है। एक मे माई टंग स्टिक टू माई पैलेट, काश मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक जाए। तो प्रिंसेसा मफाल्डा जहाज के उस हादसे से बाल बाल बचने के बाद उनका परिवार आखिरकार सफर पर निकला। 1 फरवरी 1929 को वे एक दूसरे जहाज एसएस ग्यूलियो सेसारे, एसएस जूलियो सीज़र पर सवार हुए। वह एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। वह सदी की सबसे ठंडी सर्दियों में से एक थी और जब वे ब्यूनस आयर्स की चिलचिलाती गर्मी में पहुंचे तो उनकी दादी नोना रोजा
अभी भी अपना भारी सर्दियों का कोट पहने हुई थी। और सुनो, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमापूंजी कोट की परत में सिल दी थी। उन्हें पहलवान लुचाडोरा के नाम से जाना जाता था, और आप समझ सकते हैं क्यों। फिर वह अपने परिवार के अपेक्षाकृत भाग्यशाली आगमन की तुलना, जहां उनके परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे, उन भयावहताओं से करते हैं जिनका सामना अन्य इतालवी प्रवासियों ने किया था। वह एसएस सिरियो जैसे भयानक जहाजों के डूबने और भीड़ भरे जहाजों पर हैजा फैलने की बात करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे महासागर के दोनों किनारों पर प्रवासियों के लोकप्रिय गीतों और सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गईं। वह इस इतिहास को सीधे अपने मंत्रालय से जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि वेटिकन के बाहर उनकी पहली यात्रा लैम्पेडुसा की थी, जो छोटा सा द्वीप आज के प्रवासन त्रासदी का प्रतीक बन गया है। उन्हें लगा कि उन्हें जाना ही होगा क्योंकि वह भी प्रवासियों के परिवार में पैदा हुए थे और आज के दलितों में से एक हो सकते थे। यह उनके व्यक्तिगत इतिहास और उनकी वैश्विक करुणा के बीच एक शक्तिशाली संबंध है। यह जड़ों, संघर्ष और स्मृति से आने वाली जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत ही मार्मिक अध्याय है। Too long do I live among those who hate peace। मैं शांति से घृणा करने वालों के बीच बहुत समय तक रहा। यह अध्याय वास्तव में युद्ध पर उनके विचारों के मर्म को छूता है, और यह सब उनके दादा नोनो जोवानी से शुरू होता है। वह कहते हैं कि प्रवासन और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि युद्ध प्रवासियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उनके दादा ने प्रथम विश्व युद्ध में इटली की पियाव रिवर पर लड़ाई लड़ी थी, और जो कहानियां उन्होंने सुनाई, उन्होंने पोप की संघर्ष की समझ को हमेशा के लिए आकार दिया। उन्हें वे व्यंग्यात्मक गीत भी याद हैं जो उनके दादा ने उन्हें सिखाए थे, जो उन जनरलों का मजाक उड़ाते थे जो स्टेक खाते थे जबकि सैनिकों को सूखे चेस्टनट मिलते थे। लेकिन यह सिर्फ युद्ध की निरर्थकता के बारे में नहीं था। नोनो जियोवानी ने उन्हें खाइयों में मानवता के उन अविश्वसनीय क्षणों के बारे में भी बताया, जहां विरोधी सैनिक तंबाकू या रोटी साझा करते थे और अपनी खुद की गुप्त संधियां बना लेते थे। उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन भी उन्हीं की तरह एक और गरीब आत्मा है, जिसकी आंखों में वही डर है। पोप फ्रांसिस याद करते हैं कि कैसे पोप बेनेडिक्ट 15 ने प्रथम विश्व युद्ध को व्यर्थ नरसंहार और एक महाद्वीप की आत्महत्या कहा था। इन्हीं यादों के कारण वह रे डी पुगलिया जैसे युद्ध कब्रिस्तानों का दौरा करते समय इतने भावुक हो जाते हैं, जहां उन्होंने 60,000 अज्ञात सैनिकों की कब्रें देखीं और बस रो पड़े। वह कहते हैं कि युद्ध मूर्खता है, और हर संघर्ष पर मंडराने वाला सवाल वही है जो कैन ने पूछा था, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? वह इसे आज के संघर्षों से शक्तिशाली रूप से जोड़ते हैं, जहां युद्ध के निर्माता भी अपने दिलों पर वही उदासीनता लिए बैठे हैं। 3 द गिफ्ट्स ऑफ अ हेल्दी रेस्टलेसनेस, एक स्वस्थ बेचैनी का उपहार। यह अध्याय उनकी दादी नोना रोजा के बारे में है, और सच कहूँ तो वह प्रकृति की एक सच्ची शक्ति लगती है। वह उन्हें बहादुर महिला और आम पवित्रता की दैनिक गवाह कहती है। उनका जीवन बहुत दुख से भरा था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? अपने पहले बेटे मारियो पोप के पिता के जन्म के बाद उन्हें 6 और गर्भधारण हुए, लेकिन कोई भी बच्चा कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रहा। दर्द अकल्पनीय रहा होगा, फिर भी उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ सब कुछ का सामना किया। वह बेहद बुद्धिमान और प्रेरित भी थी। वह एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं कि कैसे युद्ध के दौरान वह अकेले कैफे का प्रबंधन कर रही थी जब एक चोर चुपके से दुकान के स्टोर रूम में घुस गया। भागने के बजाय उन्होंने एक झाड़ू उठाई और उसे तब तक पीटा जब तक वह भाग नहीं गया। और युद्ध के बाद
जब परिवार अस्ती शहर में चला गया तो वह कैथोलिक एक्शन एजियोन कैथोलिका में गहराई से शामिल हो गई। पूरे प्रांत में महिलाओं को भाषण देती थी। फासीवादी सरकार को उनकी बातें पसंद नहीं आईं और एक बार उस हॉल को बंद कर दिया जहां उन्हें बोलना था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मेज को सड़क पर घसीटा और बैठक वहीं आयोजित की। वह पूरी तरह से निडर थी। वह उन्हें अपना पहला ईसाई संदेश देने और अपनी धार्मिकता को आकार देने का श्रेय देते हैं। यह स्पष्ट है कि वह परिवार की नींव थी, गहरी आस्था और अविश्वसनीय शक्ति की महिला थी जिन्होंने उन्हें सिखाया कि पवित्रता क्रांतिकारी होती है। 4 ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द अर्थ, लगभग दुनिया के अंत में। 1932 की मंदी में जब पारिवारिक कंपनी ढह गई तो उन्होंने सब कुछ खो दिया और गरीबी में डूब गए। बिल्कुल खरोंच से शुरू करने जैसा था। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति कहानी में प्रवेश करता है, फादर एनरिक पोज़ोली, फादर एनरिके पोज़ोली, जो इटली के एक सेल्सियन पादरी थे। वह पूरे परिवार के आध्यात्मिक पिता बन गए और वही थे जिन्होंने ब्यूनस आयर्स के फ्लोस पड़ोस में एक छोटी किराने की दुकान खोलने के लिए उन्हें ऋण दिलाने में मदद की। पोज़ोली के माध्यम से ही उनके पिता मारियो की मुलाकात उनकी मां रेजिना मारिया सिवोरी से हुई। वे प्यार में पड़ गए और 1 साल बाद 12 दिसंबर 1935 को फादर पोज़ोली ने उनकी शादी करवा दी। ठीक 1 साल बाद जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो का जन्म हुआ और क्रिसमस की सुबह उनका बपतिस्मा हुआ। वह इसे दोहरा उत्सव कहते हैं और कहते हैं कि बपतिस्मा उन्हें मिल सकने वाला सबसे अच्छा उपहार था, क्योंकि यह वह दिन है जब हम हमेशा के लिए पैदा होते हैं। फादर पोज़ोली ने बर्गोग्लियो के सभी बच्चों का बपतिस्मा किया सिवाय एक के, क्योंकि वह उशुआइया में एक मिशन पर थे जिसे उन्होंने पोस्टकार्ड में लगभग दुनिया के अंत में के रूप में वर्णित किया था। यह हिस्सा आकर्षक है क्योंकि वह इसका उपयोग स्वदेशी लोगों के ज्ञान और प्रकृति तथा हमारी जड़ों से हमारे संबंध के महत्व पर विचार करने के लिए करते हैं। पूरा अध्याय फादर पोज़ोली के लिए एक सुंदर श्रद्धांजलि है, जिन्होंने न केवल जरूरत के समय में उनके परिवार को बचाया बल्कि विश्वास के बीज भी बोए जो उनके जीवन को परिभाषित करेंगे। 5 द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। यह अध्याय आपको उनके बचपन की एक बहुत ही गर्मजोशी और अद्भुत तस्वीर देता है। वह फ्लोस जिले की कैल मेम्ब्रिला पर एक मंजिला घर में पले बढ़े, जो एक जीवंत मध्यम वर्गीय पड़ोस में एक साधारण घर था जहां वह कहते हैं आप दरवाजा खुला छोड़कर सो सकते थे। उनकी दुनिया यह छोटा घनिष्ठ दायरा था। उनके दादा दादी सिर्फ 50 गज दूर रहते थे और उनके नाना नानी भी ज्यादा दूर नहीं थे। उनका खेल का मैदान स्थानीय चौक था जहां वह और उनके दोस्त चिथड़ों से बनी गेंद पेलोटा दे ट्रैपो से फुटबॉल खेलते थे और बचपन की सामान्य शरारतें करते थे। वह कुछ मजेदार कहानियां सुनाते हैं, जैसे एक बार जब उन सबने चार्ली चैपलिन की फिल्म की नकल करने के लिए छत से छाते को पैराशूट बनाकर कूदने की कोशिश की थी। उनका सबसे छोटा भाई अल्बर्टो सबसे पहले गया और कहने की जरूरत नहीं, इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। हालांकि वह ठीक था, बस कुछ खरोंचें आईं। वह पड़ोस को एक अद्भुत जातियों, धर्मों और व्यवसायों के बहुरूप दर्शक के रूप में भी वर्णित करते हैं। उनके दोस्त यहूदी थे, जिन्हें रूसी कहा जाता था, और मुस्लिम, जिन्हें तुर्क कहा जाता था, और अंतर सिर्फ एक सामान्य बात थी। यह बहुत स्पष्ट है कि इसने कैसे उनके जीवन भर के अंतर्धार्मिक संवाद की प्रतिबद्धता को आकार दिया। वह कंसेटा नाम की एक सिसिली महिला के बारे में एक विशेष रूप से मार्मिक कहानी साझा करते हैं, जो उनके परिवार के लिए काम करती थी और युद्ध से बचकर आई थी। उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और वर्षों बाद संपर्क खोने के बाद
उन्होंने उनसे फिर से संपर्क किया और उनके मरने तक उनकी देखभाल की। यह अध्याय बस जीवन से भरा है, वे दृश्य, ध्वनियाँ, वे लोग जिन्होंने उन्हें बनाया। यह सब एक समुदाय में एक साधारण, सम्मानित पारिवारिक जीवन की सुंदरता के बारे में है जहां हर कोई संबंधित था। 6 लाइक अ स्ट्रेच्ड कोड, एक तनी हुई रस्सी की तरह। यह अध्याय वास्तव में उनकी मां के परिवार, सिवोरी परिवार के बारे में है, जो अल्माग्रो पड़ोस में एक बड़े घर में रहते थे। घर का दिल उनके दादा फ्रांसिस्को की बड़ीगिरी की कार्यशाला थी, जहां वे सुंदर, जटिल फर्नीचर बनाते थे। वह अपने दादा के दोस्त डॉन एल्पिडियो गोंजालेज के बारे में एक अद्भुत कहानी साझा करते हैं, जो कभी अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति थे। एक सैन्य तख्तापलट के बाद उन्हें कैद कर लिया गया और रिहा होने पर वे गरीबी में रहते थे, सिद्धांत रूप में किसी भी राज्य पेंशन से इनकार करते हुए। वह एक यात्रा विक्रेता बन गए और उनके दादा उनकी कहानी का उपयोग बच्चों को राजनीति में ईमानदारी के कर्तव्य के बारे में सिखाने के लिए करते थे। फिर उनकी माँ रेजिना है। वह उन्हें व्यावहारिक और अपने बच्चों की शिक्षा, विशेष रूप से संस्कृति के माध्यम से महत्वाकांक्षी के रूप में वर्णित करते हैं। यहीं से उनका ओपेरा के प्रति प्रेम आता है। उनके पास अपनी माँ की एक सुंदर स्मृति है, जो शनिवार को बच्चों को रेडियो के चारों ओर इकट्ठा करके ओपेरा प्रसारण सुनवाती थी। वह वास्तविक समय में कहानी सुनाती थी। सुनो बच्चों, अब वह उसे मार डालेगा। उन्हें याद है कि उन्होंने ओथेलो के दौरान ऐसा कहा था। यह इतना मनोरम था कि वह और उनकी बहन किशोरावस्था में खुद ही ओपेरा जाने लगे। वह संगीत को एक महासागर से दूसरे महासागर तक फैली एक डोरी कहते हैं, जो उन्हें उनकी इतालवी जड़ों से जोड़ती है। यह उनकी माँ के प्रभाव और उन मूल्यों, ईमानदारी, संस्कृति और परिवार के प्रति गहरा प्यार का एक बहुत ही कोमल चित्र है, जो उनके बचपन के ताने बाने में बुने हुए थे। साथ प्लेइंग ओवर द होल ऑफ हिज अर्थ, उसकी पूरी पृथ्वी पर खेलना। यह एक बहुत ही मजेदार अध्याय है, क्योंकि यह सब खेल, विशेषकर फुटबॉल के प्रति उनके प्रेम के बारे में है। वह इसके बारे में बहुत विनम्र हैं, यह स्वीकार करते हुए कि वह वही थे जिसे वे ब्यूनस आयर्स में पतादुरा कहते हैं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि उनके 2 बाएं पैर थे। लेकिन इसने उन्हें खेलने से नहीं रोका। वह अक्सर गोलकीपर होते थे, एक ऐसी स्थिति जो उन्होंने कहा कि आपको वास्तविकता का सामना करने और समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करती है, जैसे वे आप पर उड़ती हैं। उनके लिए खेलना एक अधिकार है और चैंपियन न होने का पवित्र अधिकार भी है। यह खुशी, स्वतंत्रता और सपने देखने के बारे में है। खेल के प्रति यह प्रेम एक पारिवारिक मामला था। वह, उनके पिता और उनके भाई सैन लोरेंजो दे अल्माग्रो टीम के बहुत बड़े प्रशंसक थे, जिनका उपनाम कोवे था, क्योंकि क्लब की स्थापना एक सेल्सियन पादरी ने की थी और वे काले कपड़े पहनते थे। उनके पास पुराने स्टेडियम विएजो गैसोमेट्रो में जाने और घर वापसी पर पिज्जा और गर्म सॉस में घोंघे खाने के पारिवारिक अनुष्ठान की अद्भुत विशद यादें हैं। उनका बचपन का नायक कोई भी खिलाड़ी नहीं था, वह रेने पोंटोनी थे। 1946 के चैंपियनशिप विजेता टीम में सैन लोरेंजो के स्टार सेंटर फॉरवर्ड। वह अभी भी पोंटोनी द्वारा बनाए गए एक विशिष्ट, अविश्वसनीय गोल का वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि यह कल की बात हो। उन्होंने एक बार मेस्सी और बफन को भी इसके बारे में छेड़ा था। पूरा अध्याय इस बात का एक सुंदर प्रतिबिंब है कि खेल कैसे चरित्र का निर्माण करते हैं, टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं और एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक अनिवार्य, आनंदमय हिस्सा है। 8 लाइफ एंड द आर्ट ऑफ एनकाउंटर, जीवन और मुलाकात की कला। यह अध्याय वास्तव में गहरा और व्यक्तिगत हो जाता है। वह बताते हैं कि कैसे
मुलाकात की संस्कृति का उनका पूरा दर्शन उनके बचपन के अनुभवों से पैदा हुआ था। उन्हें याद है कि जब वह छोटे थे तो जब भी उनके माता पिता छोटी छोटी बातों पर भी बहस करते थे तो वह डर जाते थे। वह एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाते हैं कि जब वह बच्चे थे और एक लड़ाई के बाद उनकी मां बाहर चली गई। वह इस तरकहीन डर से इतने भर गए थे कि वह हमेशा के लिए चली गई है कि वह बगीचे में रोने लगे जब तक कि एक पड़ोसी ने आकर उन्हें दिलासा नहीं दिया। वह कहते हैं कि इन क्षणों ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी जिससे लोगों को एकजुट और शांति से देखने की यह तीव्र इच्छा पैदा हुई। इसीलिए वह हमेशा शादीशुदा जोड़ों से कहते हैं कि अगर जरूरी हो तो बहस करें, लेकिन बच्चों के सामने कभी नहीं, और दिन खत्म होने से पहले हमेशा सुलह कर लें, क्योंकि अगले दिन का शीत युद्ध असली खतरा है। वह इसे इस व्यापक विचार से जोड़ते हैं कि हमें तीर्थयात्री बनना होगा, दूसरों से वास्तव में कुछ प्राप्त करने के लिए खुद से बाहर निकलने को तैयार रहना होगा। वह अपनी शिक्षा के बारे में भी बात करते हैं। वह अव्वल या कक्षा में शीर्ष पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छा किया। वह अपनी किंडरगार्टन की शिक्षिका सिस्टर डोलोरेस टोटोलो को स्कूल से प्यार करना सिखाने और यह महसूस कराने का श्रेय देते हैं कि आप अकेले बड़े नहीं होते। वह चौथी कक्षा में एक शिक्षिका को गाली देने और उसके बाद हुई बहुत ही मानवीय दोचरणीय सजा की कहानी भी साझा करते हैं। स्कूल में माफी मांगना और फिर घर पर परिणाम का सामना करना। यह एक सुंदर नज़र है कि कैसे हमारे शुरुआती डर और रिश्ते जीवन के बारे में हमारे सबसे बड़े विचारों को आकार देते हैं। 9 द डे वेंट फास्ट एज एन एरो, दिन तीर की तरह तेजी से गुजर गया। 1949 में एक साल के लिए वह और उनके भाई ऑस्कर एक सेल्सियन बोर्डिंग स्कूल में गए क्योंकि उनकी मां का स्वास्थ्य उनकी आखिरी गर्भावस्था के बाद खराब था। वह वहां के जीवन को एक पूर्ण विसर्जन के रूप में वर्णित करते हैं, जहां दिन तीर की तरह तेजी से गुजर गया। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसने उन्हें गहराई से आकार दिया। वह कहते हैं कि यह केवल पाठों के बारे में नहीं था, यह एक ऐसी चेतना के निर्माण के बारे में था जो मानव, सामाजिक, चंचल, कलात्मक थी। उन्होंने एकाग्रता के साथ अध्ययन करना सीखा, लेकिन खेलों में भी निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करना और दूसरों के प्रति एक मर्दाना करुणा रखना। यहीं पर पाप का अर्थ उनमें गहराई से अंकित हो गया, न कि कुछ ऐसा जिसके खिलाफ विद्रोह किया जाए, बल्कि एक ऐसा सत्य जिसे आप बस फेंक नहीं सकते। सबसे मार्मिक हिस्सों में से एक साइकिल के बारे में एक कहानी है। उन्होंने अपनी बाइक एक सहपाठी को उधार दी थी, जो तब एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़का उसे ठीक करवाए, जिसका मतलब था कि लड़के की मां, जो अमीर नहीं थी, को इसके लिए भुगतान करना पड़ा। वह कहते हैं कि अनुचित और अनुदार होने के उस कृत्य से अपराध बोध उनके साथ 59 साल तक रहा। और सुनो, दशकों बाद जब वह एक कार्डिनल थे तो उन्हें अंततः माफी मांगने का मौका मिला। उनकी पुलिस एस्कॉर्ट्स में से एक उसी सहपाठी का बेटा निकला। क्या आप इस संयोग पर विश्वास कर सकते हैं? वह अध्याय को उस सटीक क्षण को इंगित करके समाप्त करते हैं जब उनका बचपन समाप्त हो गया, जब उनके पिता ने 14 साल की उम्र में उनसे कहा कि उनकी 3 महीने की छुट्टी अब केवल 1 महीने की होगी, क्योंकि अन्य 2 के लिए उन्हें काम करना होगा। यह गठन, विवेक और उन क्षणों के बारे में एक शक्तिशाली अध्याय है जो हमारे जीवन के एक नए चरण में हमारे प्रवेश को चिह्नित करते हैं। 10 They recognized each other from afar, उन्होंने एक दूसरे को दूर से ही पहचान लिया। यह अध्याय काफी भारी है। यह वास्तव में दिखाता है कि कैसे उन्हें कम उम्र में ही जीवन की कठोरता और रहस्य का सामना करना पड़ा। वह अपने तकनीकी हाई स्कूल के एक सहपाठी के बारे में यह चौंकाने वाली कहानी सुनाते हैं। वह लड़का शानदार था,
एक सच्चा जीनियस था जिसे शास्त्रीय संगीत और साहित्य से गहरा लगाव था, लेकिन वह बहुत परेशान भी था। एक दिन उसने अपने पिता की बंदूक ली और अपने दोस्त और पड़ोसी की हत्या कर दी। पोप ने एक मानसिक अस्पताल के आपराधिक वार्ड में उससे मिलने का वर्णन किया है। वह केवल एक छोटी, जालीदार खिड़की के माध्यम से उससे बात कर सकता था। वह इस अनुभव से भयभीत था और जब उसने एक स्कूल परिचारक और अन्य छात्रों को इस बारे में मजाक करते सुना तो वह और भी नाराज हो गया। वह इसे रोकने की मांग करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में घुस गया। दुख की बात है कि उस लड़के ने बाद में एक सुधार गृह से रिहा होने के बाद आत्महत्या कर ली। फिर वह लेखक जॉर्ज लुईस बोर्जेस के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में बात करते हैं, जिनसे वह वास्तव में मिले थे, और जब वह एक युवा साहित्य शिक्षक थे तो उन्हें अपने छात्रों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। वह बोर्जेस की एक सुंदर लघु कहानी का उद्धरण देते हैं, जिसमें कैन और हाबिल की मृत्यु के बाद उनकी मुलाकात होती है और वे भूलने में क्षमा पाते हैं। वह कहते हैं कि बोर्जेस के लिए भूलना क्षमा करना है। यह अध्याय इस गहन अंधकार को ज्ञान और मानवीय संबंध की इन झलकियों के साथ संतुलित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे त्रासदी और कला दोनों ने दुनिया के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। यह वास्तव में आपको उन जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम सभी अपने साथ लेकर चलते हैं। 11 लाइक द ब्रांच ऑफ द आलमंड ट्री, बादाम के पेड़ की डाल की तरह। ठीक है, यह अध्याय उनके पूरे जीवन का पूर्ण मोड़ है। यह 21 सितंबर 1953 है, अर्जेंटीना में वसंत का पहला दिन और छात्र दिवस भी। वह लगभग 16 वर्ष के थे और जश्न मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनसे मिलने के रास्ते में जब वह अपने स्थानीय चर्च सैन जोस के पास से गुजरे तो उन्हें अंदर जाने की एक शक्तिशाली, लगभग अंधविश्वासी इच्छा महसूस हुई। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। एक बार अंदर उन्होंने एक पादरी को देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और अचानक उन्हें स्वीकारोक्ति करने की एक जबरदस्त जरूरत महसूस हुई। वह कहते हैं कि वह वास्तव में यह नहीं बता सकते कि उस स्वीकारोक्ति में क्या हुआ, लेकिन जब वह बाहर आए तो वह अब वही व्यक्ति नहीं थे। वह पूर्ण निश्चितता के साथ जानते थे कि वह एक पादरी बनने जा रहे हैं। वह उस दिन अपने दोस्तों से नहीं मिले, वह बस घर चले गए, यह जानते हुए कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वह पादरी फादर कार्लोस दुआर्ते इबारा ल्यूकेमिया से पीड़ित थे और ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोप तबाह हो गए थे, पूरी तरह से खोया हुआ और परित्यक्त महसूस कर रहे थे, जैसे कि भगवान ने ही उन्हें छोड़ दिया हो। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि यह क्षण सेंट मैथ्यू के पर्व के दिन उनका अपना सेंट मैथ्यू का बुलावा था। वह कहते हैं कि उनका पोप का आदर्श वाक्य मिजरांडो एट कैलिजेंडो, दया करना और चुनना, इसी अनुभव से आता है। वह कहते हैं, मैं एक पापी हूँ जिस पर प्रभु ने दया की दृष्टि डाली है। यह एक दिव्य मुठभेड़ की एक कच्ची और शक्तिशाली कहानी है जिसने उनके जीवन की पूरी दिशा बदल दी। 12 दे फीड अपॉन माई पीपल एज दे फीड अपॉन ब्रेड, वे मेरे लोगों को रोटी की तरह खाते हैं। इस अध्याय में उनके जीवन की एक और अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हस्ती का परिचय दिया गया है, और वह वैसी नहीं है जैसी आप उम्मीद करेंगे। जब वह एक किशोर थे और एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में काम करते थे तो उनकी बॉस एस्थर बैलेस्ट्रिनो दे कैरियागा नाम की एक शानदार महिला थी। वह एक शानदार शोधकर्ता थी, लेकिन वह पैराग्वे की एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता भी थी जिन्हें अर्जेंटीना में निर्वासित कर दिया गया था। वह कहते हैं कि उन्होंने ही उन्हें राजनीति के बारे में सोचना सिखाया। उन्होंने उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी जिनमें कम्युनिस्ट जर्नल नुएस्ट्रा पलाब्रा,
न्यूएस्ट्रा पलाब्रा भी शामिल थी और वे हर चीज पर चर्चा करते थे। वह हमेशा उनसे सहमत नहीं होते थे, लेकिन वह कहते हैं कि वह सम्मानजनक थीं, किसी भी तरह से कट्टर नहीं थी और उनमें हास्य की बहुत अच्छी भावना थी। उनके जीवन का यह हिस्सा अर्जेंटीना में पेरोनिज्म की पृष्ठभूमि में निर्धारित है। उनका अपना परिवार पेरोनिस्ट विरोधी था, लेकिन वह पेरोन द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधारों के प्रति एक तरह का लगाव विकसित करने लगे थे। फिर अध्याय एक दुखद मोड़ लेता है। वर्षों बाद अर्जेंटीना के सैन्य तानाशाही के दौरान एस्थर की बेटी और दामाद के गायब हो जाने के बाद वह प्लाजा डी मेयो की माताओं, मदर्स ऑफ प्लाजा दे मायो के संस्थापक सदस्यों में से एक बन गईं। वह अपनी बेटी एना मारिया के उत्पीड़न और चमत्कारी अस्तित्व की दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। एस्थर ने अंततः उनसे अपनी राजनीतिक पुस्तकों की लाइब्रेरी छिपाने में मदद के लिए संपर्क किया, जो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने निर्वासन में रहने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि सभी डेसाप्रेसिडोस मेरे बच्चे हैं। 1977 में उन्हें खुद जब्त कर लिया गया और वह लापता लोगों में से एक बन गईं। उनका शरीर वर्षों बाद मिला, जिसे समुद्र ने लौटा दिया। यह एक ऐसी महिला के बारे में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और दर्दनाक अध्याय है, जिसने उनके सामाजिक विवेक को आकार दिया और अपनी के लिए अंतिम कीमत चुकाई। 13 नो वन कैन सेव देमसेल्फ अलोन। कोई भी अकेले खुद को नहीं बचा सकता। यह अध्याय वास्तव में उनके पुरोहिती की यात्रा के बारे में है, लेकिन यह बहुत सारे मानवीय नाटक से भरा है। सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता को अपनी पुकार के बारे में बताना है। उनके पिता सहायक थे, लेकिन उनकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने सपना देखा था कि वह एक डॉक्टर बनेंगे और इतनी निराश थी कि उन्होंने शुरू में मदरसे में उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। पारिवारिक तनाव को अंततः फादर पोज़ोली ने उनके माता पिता की 20वीं शादी की सालगिरह के जश्न के दौरान धीरे धीरे समझा बुझाकर कम किया। तो वह सूबा मदरसे में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर 1957 में उन्हें एशियाई फ्लू का एक गंभीर मामला होता है और वह लगभग मर जाते हैं। और यहाँ एक और अविश्वसनीय कहानी है कि एक महिला ने उनकी जान बचाई। अस्पताल में एक डोमिनिकन नन, सिस्टर कॉर्नेलिया कैराग्लियो ने महसूस किया कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है और डॉक्टर के आदेश के खिलाफ उनकी दवा की खुराक दोगुनी कर दी। वह सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्होंने ही उन्हें बचाया है। अपनी वसूली के दौरान उन्हें यह महसूस होने लगता है कि उन्हें एक समुदाय का हिस्सा बनने की जरूरत है, न कि एक अकेले पुजारी की जो उन्हें जेसुइट्स की ओर ले जाता है। वह कहते हैं कि उन्हें अपना जीवन दूसरों के साथ जीने की जरूरत है। यही कारण है कि पोप के रूप में उन्होंने भव्य अपोस्टोलिक पैलेस के बजाय कासा सांता मार्टा में रहना चुना, क्योंकि महल एक उल्टे की तरह है जो आपको अलग-थलग कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वह जेसुइट्स में शामिल हो सकें, उन्हें एक और बड़ा स्वास्थ्य संकट होता है। उन्हें उनके फेफड़े पर 3 बड़े सिस्ट मिलते हैं और उन्हें अपने दाहिने फेफड़े के ऊपरी लोब को हटाने के लिए अत्यंत दर्दनाक सर्जरी से गुजरना पड़ता है। यह विश्वास, अविश्वसनीय लचीलापन और इस गहन एहसास के बारे में एक अध्याय है कि कोई भी अकेले खुद को नहीं बचा सकता। 14 रिसाउंडिंग विद द डीपेस्ट वाइब्रेशंस, सबसे गहरी कंपनों के साथ गूंज रहा है। यहीं से उनकी जेसुइट यात्रा वास्तव में शुरू होती है। वह 11 मार्च 1958 को कॉर्डोबा में नवदीक्षितों के निवास नोविशिएट पर पहुंचे। वह वहां के जीवन को बहुत ही तपस्वी और कठोर बताते हैं, जिसमें एक सख्त समय सारिणी, ध्यान, शारीरिक श्रम और मौन का पालन होता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने कई टन आलू छीले, लेकिन वह कहते हैं कि वह वहां सहज और आभारी महसूस करते थे। उनके प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा समुदाय के साथ काम करना था।
सप्ताहांत पर वे बच्चों को धर्म शिक्षा सिखाने के लिए स्थानीय मलिन बस्तियों में जाते थे। उन्हें अभी भी उन परिवारों के नाम याद हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया था, जैसे नेपोली भाई। सबसे फॉर्मेटिव अनुभवों में से एक दूसरे वर्ष में उनका तीर्थयात्रा का महीना था। उन्हें और 2 अन्य नवदीक्षितों को 1 महीने तक बिना पैसे के यात्रा करनी थी, पूरी तरह से ईश्वर के विधान और अजनबियों की दानशीलता पर निर्भर रहते हुए। वे कस्बों और शहरों से गुजरते हुए विभिन्न पारिशों में रहने की अनुमति मांगते थे, जिसके बदले में वे कोई भी सेवा करते थे, जैसे चर्च का फर्श साफ करना या दीवारों पर सफेदी करना। वह कहते हैं कि उन्होंने उस दौरान बहुत कुछ सीखा और अमेरिका और उसके लोगों की कंपनियां आज भी मेरे भीतर गहराई से गूंजती हैं। अपनी पहली प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्हें अपनी जूनियर के लिए चिली भेजा गया, जो मानविकी और वह बहुत गर्मजोशी से कहते हैं दोस्ती पर केंद्रित एक बहुत ही अलग अनुभव था। वह कहते हैं कि चिली के लोगों ने उन्हें और अधिक मानवीय होना सिखाया। यह अध्याय उनके जेसुइट प्रशिक्षण की कठोरता और गहराई का एक सुंदर प्रमाण है, जिसका मूल मंत्र गहन आध्यात्मिक अनुशासन को लोगों की सीधी व्यावहारिक सेवा के साथ जोड़ना था। 15 द ओनली वे टू बिकम फुली ह्यूमन, पूर्ण रूप से मानव बनने का एकमात्र तरीका। यह अध्याय वास्तव में उनके गठन के वैश्विक और मानवतावादी पक्ष पर प्रकाश डालता है। अपनी पढ़ाई के बाद उन्हें हाई स्कूल के छात्रों को साहित्य और मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए भेजा गया, जिन्हें वे मेस्ट्रिलो कहते हैं, एक जेसुइट प्रशिक्षु शिक्षक। लगभग इसी समय उन्होंने आदेश के सुपीरियर जनरल फादर पेड्रो अरूप को लिखा, जो खुद हिरोशिमा में परमाणु बम के उत्तरजीवी थे और जापान में एक मिशनरी बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पोप उनकी अंधा कर देने वाली रोशनी और राख में कम हो गए शहर के दर्दनाक विवरण को साझा करते हैं। उन्हें याद है कि जब यह खबर अर्जेंटीना में उनके माता पिता तक पहुंची तो वे रो पड़े थे। यहीं पर वह उस अविश्वसनीय रूप से मार्मिक कहानी बताते हैं, जिसके पीछे वह अक्सर साझा की जाने वाली तस्वीर है। नागासाकी में एक छोटा लड़का अपने होठों को तब तक काट रहा है जब तक कि खून न निकल जाए, अपने मृत छोटे भाई को ले जाते हुए श्मशान में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वह कहते हैं कि उन्होंने इसे छपवाकर वितरित करवाया क्योंकि वह तस्वीर युद्ध के फल के बारे में 1000 शब्दों के बराबर है। जापान जाने का उनका अनुरोध उनके फेफड़ों की समस्याओं के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए जापान जाने के बजाय उन्होंने अपनी ऊर्जा अर्जेंटीना में पढ़ाने में लगा दी। ऐसा लगता है कि वह एक अद्भुत शिक्षक थे, अपने छात्रों को रचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। एक समूह ने बीटल्स से प्रेरित एक बैंड भी बनाया जिसे शाउटर्स कहा जाता था। उन्होंने स्कूल के नाटकों से महिला भागों को काटने से भी इनकार कर दिया, इसके बजाय छात्रों की माताओं और बहनों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया, जो उस समय के एक अखिल पुरुष स्कूल में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। यह अधूरे सपनों के बारे में एक अध्याय है जो अप्रत्याशित रास्तों की ओर ले जाता है और साहित्य और त्रासदी दोनों में सार्वभौमिक मानवीय कहानी को खोजने के बारे में है। 16 लाइक अ चाइल्ड इन इट्स मदर्स आर्म्स, एक बच्चे की तरह उसकी माँ की बाहों में। यह अध्याय पूरी तरह से उनके समन्वय दिवस 13 दिसंबर 1969 के बारे में है और यह अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत और भावनात्मक है। वह कहते हैं कि वह इस सब की गंभीरता से बस पंगु हो गए थे, एक शांत भावना जिसे वह बड़े क्षणों में अपना बचाव तंत्र कहते हैं। वह उस दिन अपने लिए लिखी गई सुंदर कच्ची प्रार्थना साझा करते हैं, एक विश्वास का स्वीकारोक्ति जिसमें उनके अपने दोषपूर्ण जीवन की कहानी, उनके दुख और भगवान के धैर्य और मैरी के प्यार में उनकी आशा में विश्वास शामिल है। उनका पूरा परिवार वहाँ था और वह अपनी पहली मास के बाद एक अविश्वसनीय रूप से मार्मिक क्षण का वर्णन करते हैं जब उनकी माँ, जो शुरू में उनके पेशे के खिलाफ थी, उनके सामने घुटने टेक कर उनका आशीर्वाद मांगती हैं।
एक पूर्ण चक्र क्षण के बारे में बात करें। और फिर उनकी नोना रोजा है। उन्होंने उनके कोई उपहार नहीं नियम को नजरअंदाज कर दिया था और उन्हें बीमारों को अभिषेक करने के लिए एक वाइटिकम केस दिया था, एक उपहार जिसे उन्होंने और उनके दादा ने 6 साल पहले तैयार किया था। इस मामले में वे उस घटना को देखने के लिए जीवित नहीं रह सकते थे जिसकी उन्हें बहुत परवाह थी। उन्होंने उनसे कहा कि प्रत्येक मास को ऐसे मनाएं जैसे कि यह पहला और आखिरी हो, एक सलाह जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से दिल से लिया। वह अपनी आध्यात्मिक गवाही भी साझा करते हैं, एक नोट जो उन्होंने लिखा था जिसे वह आज भी अपने ब्रेवियरी में रखते हैं, जो दुख के समय में झांकी के सामने और क्रॉस के चरणों में आराम पाने की बात करता है। यह प्यार, विश्वास और उनके परिवार की गहन विरासत से भरा एक अध्याय है, विशेष रूप से उन मजबूत महिलाओं का जिन्होंने उन्हें आकार दिया। वह जो अंतिम छवि छोड़ते हैं वह अपनी माँ की बाहों में एक बच्चे की तरह महसूस करने की है, भगवान के हाथों में आराम करने की है। 17 That you may remember and be ashamed, ताकि तुम याद करो और शर्मिंदा हो। ठीक है, यह अध्याय उनके दिमाग के अंदर एक आकर्षक नजर है, दोनों उनकी व्यक्तिगत भावनाओं और 2013 के कॉन्क्लेव के उनके अनुभव के बारे में। वह इस अविश्वसनीय रूप से विनम्र प्रतिबिंब के साथ शुरू करते हैं, यह कहते हुए कि कृतज्ञता और अयोग्यता वे भावनाएं हैं जो उनके जीवन को परिभाषित करती हैं। वह कहते हैं कि वह अत्यधिक भाग्यशाली महसूस करते हैं और भगवान से उन्हें जो सबसे बड़ा उपहार मिला है वह शर्म का उपहार है। वह इसे यहेजकेल की एक आयत से जोड़ते हैं, ताकि तुम याद करो और शर्मिंदा हो, जो भगवान के बारे में है, जो आपकी असफलताओं के बावजूद आपको माफ कर देता है। यह एक क्षमा किए गए पापी होने की यह गहरी भावना है जो उन्हें ज़मीन से जोड़े रखती है। फिर वह हमें सीधे उस कॉन्क्लेव में ले जाते हैं जिसने उन्हें पोप चुना, और ईमानदारी से ऐसा लगता है कि वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आते नहीं देखा। वह कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उम्मीदवार होने की उम्मीद नहीं की थी और उन्हें मिले शुरुआती वोटों को केवल अस्थायी वोट माना था जो उन कार्डिनलों से थे जो अनिर्णीत थे। उन्होंने पहले ही पवित्र सप्ताह से पहले शनिवार के लिए ब्यूनस आयर्स के लिए अपनी वापसी का टिकट खरीद लिया था, यह मानते हुए कि कोई भी नया पोप तब पदभार ग्रहण नहीं करना चाहेगा। वह छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, जैसे एक कार्डिनल उनके साथ उनकी बालकनी भाषण की तैयारी के बारे में मजाक कर रहा था, जिसे उन्होंने बस हंसकर टाल दिया। जिस क्षण उन्हें यह एहसास होने लगता है कि क्या हो रहा है, वह दोपहर के भोजन के दौरान होता है, जब यूरोपीय कार्डिनलों का एक समूह मूल रूप से उनसे लैटिन अमेरिका के बारे में सवालों की बौछार करना शुरू कर देता है। वह सोचते हैं, हाँ, यह एक परीक्षा की तरह लगता है, और वह सही थे, वे उनकी जांच कर रहे थे। फिर एक और कार्डिनल पूछता है कि क्या उनका एक फेफड़ा गायब है, यह खुलासा करते हुए कि उन्हें कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही थी। इन सब के बावजूद वह कहते हैं कि वह अपनी दोपहर की झपकी के लिए गए और शांति से सोए। यह दुनिया के सबसे गुप्त आयोजनों में से एक का पूरी तरह से निहित था, पर्दे के पीछे का नजारा है। 18 ऑल आउट एंड ऑल इन, सब बाहर सब अंदर। यह अध्याय चर्च के लिए उनकी दृष्टि का एक शक्तिशाली वक्तव्य है। वह कॉन्क्लेव के एक्स्ट्रा ओमनिस, सभी बाहर, की तुलना उस चीज से करते हैं जिसे वह चर्च का मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हैं, इंट्रा ओमनिस, सभी अंदर। मसीह का निमंत्रण है जिसे भी तुम पाओ, अच्छे और बुरे, स्वस्थ और बीमार, हर कोई। इसीलिए वह कहते हैं कि उन्हें गरीबों का पोप कहलाना पसंद नहीं है। वह जोर देकर कहते हैं कि सुसमाचार हर किसी के लिए है और वह हर किसी के लिए पोप है, विशेषकर मुझसे शुरू होने वाले गरीब पापियों के लिए। यह मूल विचार है जो उन्हें फिडुसिया सप्लिकेंस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है, जो अनियमित परिस्थितियों में रहने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने की घोषणा है।
वह स्पष्ट करते हैं कि आशीर्वाद लोगों के लिए है, संघों के लिए नहीं, और यह बिना किसी निर्णय के सभी के साथ रहने की इच्छा से उत्पन्न होता है। फिर वह समलैंगिकता के बारे में एक बहुत ही मजबूत बात कहते हैं, यह बताते हुए कि यह एक अपराध नहीं है, यह एक मानवीय तथ्य है और चर्च दुनिया भर में कई लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले आपराधिक अन्याय के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। वह इस बारे में भावुक है। अगर प्रभु कहते हैं कि हर कोई, तो मैं कौन होता हूँ किसी को भी बाहर करने वाला? वह उन लोगों की पाखंड की आलोचना करते हैं जो एक समलैंगिक व्यक्ति को आशीर्वाद देने से नाराज होते हैं, लेकिन एक उद्यमी को आशीर्वाद देने से नहीं जो लोगों का शोषण करता है, जिसे वह एक गंभीर पाप कहते हैं। वह कठोर परंपरावादियों के पिछड़ेपन से भी निपटते हैं, यह तर्क देते हुए कि पूजा एक विचारधारा नहीं बन सकती है और चर्च को बढ़ना और बदलना चाहिए, न कि एक जीवाश्म संग्रहालय बन जाना चाहिए। यह एक साहसिक और समावेशी अध्याय है जो वास्तव में उनकी देहाती प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। 19 वॉकिंग थ्रू वैलीज ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, मौत की छाया की घाटियों से गुजरना। यह अध्याय अविश्वसनीय रूप से भारी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानव क्रूरता के सबसे बुरे रूप का साक्षी होने के बारे में है। वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की अपनी यात्रा से शुरू करते हैं, जहां वह भयानक चल रहे युद्ध के पीड़ितों से मिले। वह एक 17 वर्षीय लड़की बिजॉक्स की कहानी सुनाते हैं, जिसे 1 साल से अधिक समय तक बंदी बनाकर बार बार बलात्कार किया गया, और एक लड़का लादिस्लास, जिसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मारते और सिर कलम करते देखा। वह कहते हैं कि वह ऐसे दर्द के अथाह गड्ढे के सामने बस मौन में चौंक गए थे। वह इस चुप्पी को उस चुप्पी से जोड़ते हैं जो उन्होंने 7 साल पहले ऑशविट्स में महसूस की थी। वह लिडिया मैक्सिमोविस से मिलने की कहानी भी सुनाते हैं, जो मेंगेले के बच्चों पर किए गए यूजीनिक प्रयोगों से बची थी। जब उसने उन्हें अपनी बाह पर गुदा हुआ नंबर दिखाया 70,072, तो वह कहते हैं कि कोई शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस उसकी बाह चूम ली। वह प्रलय से लेकर अपने ही देश की तानाशाही तक एक सीधी रेखा खींचते हैं, यह देखते हुए कि अर्जेंटीना में 30,000 डेसाप्रेसिडोस में से कई यहूदी थे या यहूदी मूल के थे। वह वैश्वीकृत उदासीनता की निंदा करते हैं जो इन अत्याचारों को जारी रखने की अनुमति देती है। इतालवी प्रलय उत्तरजीवी लिलियाना सेग्रे का हवाला देते हुए, जिन्होंने कहा कि जिस मंच से शिविरों के लिए ट्रेनें निकलती थीं, उस पर लिखा जाना चाहिए शब्द उदासीनता है। पूरा अध्याय दूर न देखने की एक दिल दहला देने वाली दलील है, यह पहचानने के लिए कि स्वार्थ और उदासीनता एक बीमारी है जो इन मौत की घाटियों को मौजूद रहने की अनुमति देती है और बच्चों को इस तरह के गहरे अन्याय के सामने महसूस होने वाले उचित गुस्से को महसूस करने के लिए है। 20 योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कम्फर्ट मी, तेरी लाठी और तेरा सोंटा वे मुझे शांति देते हैं। यह अध्याय पूरी तरह से एक तीर्थयात्री के रूप में उनकी भूमिका के बारे में है, जो दुनिया के सबसे घायल स्थानों पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह 2021 में इराक जाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए लगभग सभी ने उन्हें उच्च सुरक्षा जोखिम और कोविड के कारण मना किया था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें जाना ही होगा। उस शहीद चर्च और हमारे सामान्य पूर्वज इब्राहिम की भूमि का दौरा करने के लिए। वह नादिया मुराद की कहानी से बहुत प्रभावित हुए, युवा यजीदी महिला और नोबेल पुरस्कार विजेता जो ISIS के तहत नरसंहार और यौन दास्ता से बची थी। हेलीकॉप्टर से मोसुल का नजारा, एक शहर जो मलबे में तब्दील हो गया था, ने उन्हें घृणा का एक स्नैपशॉट के रूप में प्रभावित किया। यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण पवित्र शहर नजफ में ग्रैंड अयातुल्ला अली अल सिस्तानी के साथ उनकी मुलाकात थी। वह इसे इतने सम्मान के साथ वर्णित करते हैं, सम्मान के प्रतीक के रूप में अयातुल्ला के घर में नंगे पैर प्रवेश करना और इस ज्ञान के व्यक्ति
के साथ तत्काल संबंध महसूस करना, जो धर्म और राजनीति को सत्ता के लिए मिलाने से अपनी घृणा साझा करते थे। फिर वह प्रवासन संकट की ओर रुख करते हैं, जो दुख की एक और घाटी है। वह ग्रीस के लिस्बोस में शरणार्थी शिविर की अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं, जिसे वह दांते के नरक का एक चक्र कहते हैं। वह वहां मिले लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियां साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे वह 3 सीरियाई परिवारों को पोप के विमान से रोम वापस ले आए। वह अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बात करके अध्याय समाप्त करते हैं, जिसमें 2021 में एक बड़ी सर्जरी शामिल है, और बुढ़ापे की शारीरिक अपमान को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कभी अपनी आशा नहीं खोई है। वह प्रभु पर निर्भर हैं, जिनकी लाठी और सोंटा उन्हें आराम देते हैं। 20 योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कम्फर्ट मी, तेरी लाठी और तेरा सोंटा वे मुझे शांति देते हैं। यह अध्याय पूरी तरह से एक तीर्थयात्री के रूप में उनकी भूमिका के बारे में है, जो दुनिया के सबसे घायल स्थानों पर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह 2021 में इराक जाने के अपने फैसले के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए लगभग सभी ने उन्हें उच्च सुरक्षा जोखिम और कोविड के कारण मना किया था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें जाना ही होगा। उस शहीद चर्च और हमारे सामान्य पूर्वज इब्राहिम की भूमि का दौरा करने के लिए। वह नादिया मुराद की कहानी से बहुत प्रभावित हुए, युवा यजीदी महिला और नोबेल पुरस्कार विजेता जो ISIS के तहत नरसंहार और यौन दास्ता से बची थी। हेलीकॉप्टर से मोसुल का नजारा, एक शहर जो मलबे में तब्दील हो गया था, ने उन्हें घृणा का एक स्नैपशॉट के रूप में प्रभावित किया। यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण पवित्र शहर नजफ में ग्रैंड अयातुल्ला अली अल सिस्तानी के साथ उनकी मुलाकात थी। वह इसे इतने सम्मान के साथ वर्णित करते हैं, सम्मान के प्रतीक के रूप में अयातुल्ला के घर में नंगे पैर प्रवेश करना और इस ज्ञान के व्यक्ति के साथ तत्काल संबंध महसूस करना, जो धर्म और राजनीति को सत्ता के लिए मिलाने से अपनी घृणा साझा करते थे। फिर वह प्रवासन संकट की ओर रुख करते हैं, जो दुख की एक और घाटी है। वह ग्रीस के लिस्बोस में शरणार्थी शिविर की अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं, जिसे वह दांते के नरक का एक चक्र कहते हैं। वह वहां मिले लोगों की दिल दहला देने वाली कहानियां साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे वह 3 सीरियाई परिवारों को पोप के विमान से रोम वापस ले आए। वह अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में बात करके अध्याय समाप्त करते हैं, जिसमें 2021 में एक बड़ी सर्जरी शामिल है, और बुढ़ापे की शारीरिक अपमान को स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कभी अपनी आशा नहीं खोई है। वह प्रभु पर निर्भर हैं, जिनकी लाठी और सोंटा उन्हें आराम देते हैं। 22 हैंड इन हैंड विद अ स्टेडफास्ट चाइल्ड, एक दृढ़ बच्चे के साथ हाथ में हाथ डाले। यह पूरी किताब के सबसे आकर्षक और उत्थानकारी अध्यायों में से एक होना चाहिए। वह 2018 में अपनी चिली यात्रा की यह अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं। वह पोप के विमान पर थे जब उनकी मुलाकात एक फ्लाइट अटेंडेंट कार्लोस और उसके बॉस पाउला से हुई, जो मुख्य स्टीवर्ड भी थी। उन्होंने उन्हें बताया कि वे वर्षों से नागरिक रूप से विवाहित थे और उनके 2 बच्चे थे, लेकिन उनकी चर्च की शादी उसी दिन रद्द कर दी गई थी जिस दिन यह योजना बनाई गई थी, क्योंकि एक बड़े भूकंप ने चर्च को नष्ट कर दिया था। तो वह क्या करते हैं? ठीक वहीं 30,000 फीट की ऊंचाई पर वह उनसे पूछते हैं, क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी यहाँ आपसे शादी करूं? वे चौंक गए लेकिन हाँ कहा, और उन्होंने विमान पर ही समारोह का प्रदर्शन किया, जिसमें एयरलाइन के प्रमुख और उनके एक मॉन्सिग्नोर गवाह थे। वह कहते हैं कि पूरी कहानी आशा की विवेकपूर्ण और अजेय शक्ति का एक वसीयतनामा थी। फिर वह इसे सभी बाधाओं के खिलाफ आशा की एक और अविश्वसनीय कहानी से जोड़ते हैं, 1972 की एंडीज उड़ान आपदा, एंडीज का चमत्कार। वह उन बचे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने
बर्फ का समाज बनाया, भाईचारे और रात की प्रार्थना के साथ एक दूसरे का समर्थन किया, और दो जिन्होंने मदद पाने के लिए पहाड़ों के पार असंभव यात्रा की। वह इस पर विचार करते हैं कि आशा केवल आशावाद से अधिक कैसे है। यह एक निश्चितता है, एक लंगर है। वह कवि चार्ल्स पेगुई का हवाला देते हैं, जो खूबसूरती से आशा को एक छोटी लड़की, कुछ भी नहीं, के रूप में वर्णित करते हैं, जो अपनी बड़ी बहनों, विश्वास और दान के बीच चलती है, और फिर भी वही है जो उन सभी को ले जाती है। यह एक ऐसा अध्याय है जो आपको बस आश्चर्य और आशा की गहन शक्ति की भावना से भर देता है। 23 इन द इमेज ऑफ अ गॉड हु स्माइल्स, एक मुस्कुराते हुए ईश्वर की छवि में। यह एक बहुत ही रमणीय अध्याय है जो हास्य और आनंद के महत्व के बारे में है। वह कहते हैं कि उनके परिवार में एक मुस्कान और एक हंसी को कठिन समय में वापस पटरी पर आने के लिए अतिरिक्त ताकत के रूप में देखा जाता था। उनका मानना है कि हम एक ऐसे ईश्वर की छवि में बने हैं जो मुस्कुराता है, और हम भी उसके साथ मजाक कर सकते हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए वह इब्राहिम और सारा की बाइबल की कहानी को फिर से सुनाते हैं, जो दोनों हंसते हैं जब ईश्वर उन्हें बताता है कि उन्हें बुढ़ापे में एक बच्चा होगा। उनके बेटे का नाम इसहाक का शाब्दिक अर्थ है वह जो हंसता है, इसलिए वह मजाक करते हैं कि हम सभी हास्य के भगवान के वंशज हैं। यही कारण है कि उन्होंने दुनिया भर से 100 से अधिक हास्य कलाकारों को वेटिकन में आमंत्रित किया, आशा और खुशी के बीच इस कड़ी का जश्न मनाने के लिए। वह आत्मविडंबना को नरसंहार के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। अगर आप चिंतित हैं कि लोग कल आप पर हंसेंगे, तो आज खुद पर हंसें, वह सलाह देते हैं। वह कुछ चुटकुले भी साझा करते हैं, जिसमें एक क्लासिक जेसुइट चुटकुला और एक और अपने बारे में है कि वह न्यूयॉर्क में पोप की लिमोसिन चलाना चाहते हैं और पुलिस द्वारा रोक दिए जाते हैं। वह कहते हैं कि एक बुरा स्वभाव कभी भी पवित्रता का संकेत नहीं है, और 40 से अधिक वर्षों से उन्होंने हर दिन सेंट थॉमस मोर की अच्छे हास्य के लिए प्रार्थना का पाठ किया है। वह यह कहकर समाप्त करते हैं कि अब जब वह बूढ़े हो गए हैं, तो यह बच्चे हैं जो उन्हें मुस्कुराना सिखाते हैं, अपनी सहजता और आनंद के साथ हमें याद दिलाते हैं कि हमें कभी भी संवेदनाहीन वयस्क नहीं बनना चाहिए जिन्होंने जुनून से रोने और हंसने की अपनी क्षमता खो दी है। 24 फॉर द बेस्ट डेज आर स्टिल टू कम, क्योंकि सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। यह अध्याय भविष्य के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए आशा का एक शक्तिशाली संदेश है। वह इस शाश्वत शिकायत का खंडन करते हुए शुरू करते हैं कि जब हालात बदतर थे तब बेहतर था। यह विलाप की हर पुरानी पीढ़ी अगली पीढ़ी के बारे में करती प्रतीत होती है। वह बताते हैं कि यह शिकायत दुनिया जितनी पुरानी है। वह तर्क देते हैं कि यह पीछे देखने वाली पुरानी यादें ईसाई विरोधी हैं, क्योंकि यीशु आज एक जीवित उपस्थिति हैं और उनके शिष्यों को कल की ओर देखने के लिए बुलाया जाता है। वह कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी न्याय करना नहीं, बल्कि शिक्षित करना है। अगर आप अगले 100 साल के बारे में सोच रहे हैं, तो शिक्षित करें। वह समाजशास्त्री जिगमुंड बॉमन का हवाला देते हुए कहते हैं, लेकिन वह पुरानी पीढ़ियों को भी नहीं बख्शते। वह कहते हैं, हमारे युवाओं का न्याय करने से ज्यादा हमें पहले उनसे माफी मांगने की जरूरत है, उन्हें विफल करने और उन्हें सौंपी गई दुनिया के लिए। वह जलवायु संकट की ओर रुख करते हैं, राजनेताओं की डरपोक, असंगत, विरोधाभासी, अपर्याप्त प्रतिक्रिया की निंदा करते हैं। वह कहते हैं कि युवा लोग संकट को स्पष्ट रूप से देखते हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं जो हमें बनाए रखता है, तो कोई कल नहीं है। वह डिजिटल युग को भी संबोधित करते हैं, इंटरनेट को एक असाधारण संसाधन के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन संज्ञानात्मक प्रदूषण और आभासी संबंधों के भ्रम के प्रति आगाह करते हैं। अध्याय एक सुंदर, आशावादी अंदाज में समाप्त होता है,
कवि नाजिम हिकमत को उद्धृत करते हुए, सबसे सुंदर समुद्र बटा अभी तक पार नहीं किया गया है। बटा हमारे सबसे सुंदर दिन बटा हमने अभी तक नहीं देखे हैं। यह कार्रवाई का आह्वान है, आशा के साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करने का। 25 आई एम जस्ट वन स्टेप, मैं सिर्फ एक कदम हूँ। अंतिम अध्याय में वह चर्च और पोप पद के भविष्य के लिए अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चर्च का भविष्य है, क्योंकि इसकी जड़ें केवल अतीत में नहीं बल्कि मसीह के वादे में है, जो समय के अंत तक हमारे साथ रहता है। वह एक ऐसे पोप पद का सपना देखते हैं जो सेवा और सामूहिकता के बारे में अधिक हो, जो पहली सहस्राब्दी में अपनी भूमिका की ओर लौट रहा हो। उनका पसंदीदा पोप का शीर्षक, वह कहते हैं, सर्वस सर्वोरम देई, सर्वस सर्वरम देई है, ईश्वर के सेवकों का सेवक। इसीलिए अपनी पहली पोंटिफिकल ईयरबुक पर उन्होंने ईसा मसीह के विकर जैसे भव्य शीर्षकों को दूसरे पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया और जोर देकर कहा कि पहले पृष्ठ पर केवल रोम के बिशप लिखा हो। वह धर्मनिरपेक्षता के डर का खंडन करते हैं, यह तर्क देते हुए कि आध्यात्मिक सांसारिकता हमेशा चर्च का सबसे बड़ा अभिशाप रही है, किसी भी बाहरी खतरे से कहीं ज्यादा। इसका जवाब एक बंद, भयभीत, कठोर चर्च नहीं है, बल्कि एक ऐसा चर्च है जो खुला, रचनात्मक और जोखिम लेने को तैयार है, जो पवित्र आत्मा के शोर द्वारा निर्देशित है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची प्रेम बेचैन है और उदासीनता ईश्वर के प्रेम का अधिक सामान्य विरोधी है, न कि घृणा। पुस्तक एक शक्तिशाली कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त होती है। वह कहते हैं कि आशा के अस्तित्व के लिए एक व्यक्ति ही काफी है, और जब हम होते हैं तो एक क्रांति शुरू होती है, कोमलता की क्रांति। वह विनम्र और गहन कथन के साथ समाप्त करते हैं, मैं सिर्फ एक कदम हूँ, अपने पूरे जीवन और पोप पद को ईश्वर के लोगों की एक बहुत बड़ी चल रही यात्रा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हुए।